हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज वी विश टू सेलेक्ट 6 persons from 8, but if the person A is chosen, then B must be chosen. In how many ways can the selection be made? So question ये कह रहा है कि 6 बच्चों को 6 persons को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 8। अब कंडीशन ये है कि अगर ए सेलेक्ट हुआ उन पर्सन्स में से तो बी डेफिनेटली सेलेक्ट होगा। तो कितने वेज में हम ये सिलेक्शन कर सकते हैं 6 पर्सन्स का? सो फॉर दिस क्वेश्चन वी आर यूजिंग की कंसेप्ट, दैट इज सिलेक्शन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे NCR विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। यहाँ पर आपके पास n इज टोटल अवेलेबल ऑब्जेक्ट एंड r इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सेलेक्ट। अब यहाँ पर केसेस होंगे आपके पास, तो केस 1 लेंगे व्हेन a एंड b आर नॉट सेलेक्टेड, जब आपके पास ना a सेलेक्ट हो ना ही बी सेलेक्ट हो। तो कितने वेज होंगे सेलेक्ट करने के? सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 6 persons आउट ऑफ 6 persons, बिकॉज टोटल मेरे पास 8 persons है, उसमें से ए और बी तो सेलेक्ट होंगे ही नहीं। तो यहाँ पर अवेलेबल पर्सन्स हो गए 6 और हमें चूज भी 6 persons को करना है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके आ गया आपके पास 1 वे। देन नेक्स्ट कंडीशन लेंगे कि ए भी सिलेक्ट हो गया, बी भी सिलेक्ट हो गया। सो केस नंबर 2 व्हेन ए एंड बी इज सेलेक्टेड, बिकॉज अगर ए सेलेक्ट हुआ है तो डेफिनेटली आपका बी भी सेलेक्ट होगा। सो नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 6 persons, हमें टोटल 6 person चाहिए। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 6 persons। अब यहाँ पर 6 person में से 2 person सेलेक्ट हो चुके हैं ए और बी, दैट मीन्स हमें सेलेक्ट कितने को करना होगा? 4 को, बिकॉज टोटल 6 करने हैं। अवेलेबल कितने बचेंगे? 8 में से 2 चले गए, दैट मीन्स 6। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आपका 2 होता है इंटू 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ से आ गया आपके पास 15 वेज। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? जब बी इंक्लूड हो तब ए इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज ये कंडीशन नहीं है। ये कंडीशन है कि अगर ए इंक्लूड होगा तो बी भी सेलेक्ट होगा, लेकिन इस बार क्या हुआ? बी इज सेलेक्टेड, बी सेलेक्ट हुआ है तो ए सेलेक्ट नहीं हुआ है, बट ए इज नॉट सेलेक्टेड। इस केस में ए मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ है। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 6 पर्सन ही हमें सेलेक्ट करने होंगे। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 पर्सन आपके पास ऑलरेडी बी सेलेक्ट हो गया है। अब हमें चाहिए कितने? हमें सेलेक्ट ये बी को सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है। अब हमें चाहिए 5 पर्सन, अवेलेबल कितने हैं? 6 पर्सन, बिकॉज बी सेलेक्ट हो चुका है, ए सेलेक्ट होगा नहीं। तो बी को भी हटा दिया, ए को भी हटा दिया, तो अवेलेबल 6 पर्सन बच गए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 इज 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल्स टू 6 वेज। अब यहाँ पर टोटल वेज कितने हो जाएंगे? सो टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग 6 पर्सन को सेलेक्ट करने के टोटल वेज होंगे हमारे पास 1
प्लस 15 प्लस 6, सो इनको ऐड करने पे आएगा आपके पास 22 वेज. So for this question, 22 ways is the required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.